सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की तरफ से और बहुजन समाज पार्टी की टीम की तरफ से आप सबका आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आप साथियों ने और विधानसभा चंडीगढ़ में भेजना चाहते हैं। हमारे पूरे ही इस हलके में और विशेष तौर पे गांव सिधानी में कम से कम 12-13 प्रोग्राम हमने किए थे। डांगरा साहब भी उस दिन प्रोग्राम की शोभा बढ़ा रहे थे, कुणाल साहब थे, मक्खन चांदपुरा, गुरजन सिधानी और हमारे बुजुर्ग बैठे बहुत लोग, सुई से जहाज तक बनाने वाले लोग, मिट्टी से सोना पैदा करने वाले लोग, हमारी बहनें। तो भाई ये इसी तरीके से अगर हम सोचें कि हम विधायक बन जाएंगे, नहीं हो सकता। जितने लोग उस दिन गांव सिधानी में प्रोग्रामों में जुटे हुए थे, तो हमने अब ये इंतज़ार नहीं करनी कि कुणाल साहब के प्रोग्राम हमने सिधानी में लगवाने हैं। हमारी ड्यूटी ये बन जाती है कि जितनी हमारी मजबूत टीम सिधानी की है, कम से कम सुबह 5 गाड़ियाँ हल्के में जानी चाहिए, ताकि हम सभी को जोड़ करके कुणाल साहब को रिपोर्ट करें कि आज मैंने फलाना काम पूरी तरीके से पार्टी के साथ और आपके साथ जोड़ दिया है। और वहाँ की सीट चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की झोली में डालने का काम करेंगे। साथियों, एक बात और कहूँगा मैं, समय तो बहुत कम है लेकिन बातें भी जरूरी है। साथियों, हमारे सामने आज 3 कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट तो बहुत हैं, 13-14 निर्दलीय हैं और पार्टी में हैं, लेकिन 3 कैंडिडेट आपकी चर्चा में हैं जो कि बीजेपी से हैं, देवेंद्र सिंह बबली जी। साथियों, उन्होंने इलेक्शन से पहले, विधायक बनने से पहले अनेकों मधुर मलिन समारोह कराए। आप भी यहाँ से खाना खाने के लिए उनके वहाँ जाते थे, प्रोग्राम करते थे, वो आपको न्योंदा दे करके बुलाते थे। साथियों, लेकिन जब वो विधायक बन गए, उसके बाद कोई भी साथी ये कह दे कि आप उसके घर जाके खाना खा के आए हो। दूसरा, जब ये इलेक्शन आया, अब फिर उन्होंने पता था कि वोट लेने हैं और उन्होंने फिर कैंप लगवाने शुरू कर दिए, आपकी आंखें बनवाने, तीर्थ यात्रा करवानी शुरू कर दी। साथियों, ये आपकी आंखें नहीं बनवाई जा रही, ये आपकी आंखों पर पट्टी बांधी जा रही है और आपको बरगला करके वोट लेने का काम है। और साथियों, दूसरा कैंडिडेट है कांग्रेस से, उसको भी आप भली भांति जानते हो। साथियों, अगर कोई कांग्रेस का वर्कर, सरदार परमवीर सिंह का चहेता आदमी कोई यहाँ बात सुन रहा हो मेरी, या आप लोगों के माध्यम से उनके पास पहुंचे, वो वर्कर तो हमारे भाई हैं, उनको तो मैं वैसे बताना चाहता हूँ, कोई वो ना समझे। मैं सरदार जी की बात बताता हूँ कि अगर कोई उनका प्रिय है तो आप उनको अपने घर बुला करके, अपने ही मटके से, अपने ही गिलास में एक गिलास पानी पिला करके दिखा दें, हम मान जाएंगे उनको नेताजी। और तीसरा कैंडिडेट है, ये शेर हमारा आपके बीच में बैठा है, इसका लंबा चौड़ा उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। 10 दिन पहला अपने काम में प्रोग्राम लगवा दिए, सवेरे 9:30 बजे आए थे, 7 बजे तक प्रोग्राम चले। साथियों, सारा गांव का तो पानी पी गया, सारा गांव का दूध पी गया, शेर ने किसी का जवाब ही नहीं दिया, भाई मैं नहीं पींदा। सवेरे 9:30 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक जे एक आधा घर में मैंने भी नहीं कहा भाई चाह नहीं पींदे, बोले नहीं पियेंगे, कोई बात नहीं। जो कल को विधायक बन जाएगा, हम विधायक बनाएंगे, और जब विधायक बन के हमारे गाँव में आएगा तो हमें यह ना सोचना पड़े कि पानी कहाँ से लेकर के आए। टोकरी भर करके मुझे यहाँ से भेजा है। और आज जैसे कि मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने आपके बीच में कहा कि बूथ नंबर 1 सिधानी में लगता है, तो मैं आपके बीच में एक और बात कहना चाहूँगा कि जो बैलेट मशीन आती है उस पर इनेलो का और बसपा का जो साझा उम्मीदवार है, मैं आपके बीच में, वो भी 1 नंबर पे है सबसे। तो अब तो अपने इस जोड़ी को मिला करके और सबसे ज्यादा वोटों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के गांव से जीत करके जाऊंगा। आज इस राजनीतिक माहौल में आप लोग जानते हो कि मेरे जैसे और भी साथी आपके बीच में आएंगे, पर मैं उनको अपने जैसा नहीं मानता। उसका कारण बता देता हूं। एक तो आपके बीच में आएंगे सरदार परमवीर सिंह, 10 साल पूर्व में कृषि मंत्री मतलब खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ विभाग। उनसे पूछो किसान आंदोलन में कहाँ थे मंत्री जी, जब 700-800 किसान बॉर्डरों पे बैठे और शहीद हुए, मरे, तब आप कहाँ थे?
आपकी पार्टी तो हरियाणा प्रदेश में विधानसभा में दाड़ दाड़ के कहा करती थी कि हम विपक्ष की पार्टी है, तो आप उस समय कहाँ थे? और एक आपके बीच में आएंगे देवेंद्र सिंह बबली, उनसे पूछना कल कौन सी पार्टी में थे, परसों कौन सी में थे और 8 तारीख के बाद कौन सी में जाओगे, क्योंकि आपको पता है आप ये सबसे पिछड़े हुए हारे हुए कैंडिडेट हैं। मैं कैंडिडेट नहीं हूं। मेरे से पहले गुरजंट ने आपके बीच में कहा कि भाई साहब को जिता करके चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे। मैं कहूंगा मुझे चंडीगढ़ नहीं जाना, आप लोगों के बीच में रहना है। चंडीगढ़ तो हम भेजेंगे तो इन दो को कि जाके अपने पेंशन के कागज पूरे कर ले, क्योंकि इनकी पेंशन चंडीगढ़ से बंधेगी और मैंने तो आपके बीच में रहना है। 2 व्रत करके देख रखे हैं और एक को आपने व्रत करके देखना है। जो मेरे से बड़े बैठे उनके लिए मैं बेटा हूं, जो मेरे साथ के उनके लिए भाई हूं। चौटाला जी का दोहता जरूर हूं और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का भांजा जरूर हूं, लेकिन हमने ये देखना है कि उस बात का फायदा अपने हलके में हम कैसे उठा सकते हैं।